क्या नाम है? मीना देवी। क्या लग रहा है और इस बार की जिताइएगा मीसा भारती को? हाँ जितवे करेंगे। जितवे करेंगे। वोट दीजिएगा? देवेंगे ना। देते हैं वोट? देते नहीं। किसको वोट करते हैं? मीसा भारती है तो उनको देंगे। मीसा भारती को ना देंगे। घर में व्यवस्था कुछ खाए पिए अनाज उनाज सरकार देते हैं? खाने पीने का व्यवस्था कुछ है? 5 किलो अगर 5 किलो देते हैं वो लैकन के नहीं अभी मिलवे नहीं करता है। 10 साल के लैकन हो गया अभी नहीं नाम डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। राशन कार्ड पर नाम नहीं? राशन कार्ड पे नाम चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो हमको पता ही नहीं है तब। अच्छा जो आपके पहले सांसद थे रामकृपाल यादव पहचानते हैं ना? नहीं हम नहीं जानते। आपके क्षेत्र के सांसद आप उसको नहीं पहचानते हैं? हम नहीं पहचानते हैं। रामकृपाल यादव आते थे पहले? हाँ आवाज। अबरी वोट किधर? तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव के ना पड़ता है। तेजस्वी यादव को काहे दे रहे वोट? अरे कोई तो कुछ देवे ना करता मगर एक वोट मतदान है दे दे हिला। उम्मीद है इन पे? उम्मीद है कि एगो घर बना दिलन मगर बिजली बिल टाल मानी है वो माफ करा देतन त जानब के गरीब के सहारा दे दिलन। आदमी के तो जिता दिली का कुछ देते तो नहीं ना। कम से कम बिजली बिल हमने के 1.5 लाख होले है तो कम से कम हमने के बिजली बिल गरीब के माफ करा देता यही जाना है। बिजली माफ कर देंगे तेजस्वी यादव बोले हैं? बोले नहीं हमने भरोसा करते हैं। वो का हमने सब बात करे आए हैं। नहीं मीसा भारती आई होगी ना? मीसा भारती आए हैं बात किए हैं। बोले हैं क्या बोले हैं? हाँ कि हम जीतेंगे तो बिजली बिल माफ कराएंगे। मंडक में होती ना मंडक में से चल गए तो वही बात होलै। मंडक में आए मंडक में से चल गए जो होगा। मंडक मतलब माने गाड़ी में आया गाड़ी में से चल गए। गरीब के नहीं चिनते हैं और गरीब लोग पहचानते हैं गरीब को? कौन पहचानते हैं? जो भी जीतते हैं जो कहते हैं कि रामकृपाल यादव नहीं पहचानते गरीब को? नहीं हम तो अभी बोलेंगे उनको मुंह पर गए हैं न डेरा में तो कहे हैं ना कि हम नहीं पहचानते हैं आप कहाँ के हैं। हाँ बोले नहीं आप ही को वोट देते हम जिताते हैं। हम रपेट देंगे रपेट देंगे। हम गए हैं बोले हैं तो कहते हैं कि हम नहीं पहचानते हैं। नहीं पहचानते हैं? नहीं इसीलिए गुस्सा हो गया इस बार तो इसको जिताइएगा मीसा भारती को? मीसा भारती को अब जिनको मन होएगा जिनको जिताएंगे। आए देखने किसको जिताएंगे इन्हीं को। बाकी हम लोग के बिजली बिल हम लोग के घर चाट में रहते हैं। चाट में से कहते हैं कि जाइए खाली कीजिए रोड खाली पास करते हैं। कहाँ रहते हैं? हम लोग चाट में रहते हैं तो चाट में के रोड पास करते हैं। हम लोग के घर तोड़ देते हैं। बिजली खाली करवाता है बार-बार। हाँ अब बिजली बिल देते हैं चाटे में बहुत ज़्यादा। तो हम लोग को लगता है कि दादी की मतलब जीत सकते मतलब जो है आप लोग जिताइएगा मीसा भारती को काम करेगी बढ़िया तो आप जिताएंगे। बाकी हम लोग के काम कीजिए बिजली बिल बंद अथी माफ कीजिए और चाट में से नहीं भगाइए। अच्छा ऐसा नहीं कह सकते आप लोग हमको प्रॉपर जमीन दीजिए जहाँ आप हमको जमीन दे जमीन का मांग कीजिए जहाँ जमीन दे वहाँ आप लोग बसिए। तो हम लोग तो मांगते हैं कभी इस पे बात नहीं हुआ सर? कभी से बात नहीं हुआ? जहाँ भी हम लोग वोट देवे गाड़ी तो गरीबे लोग एक पार्टी हो जाए मगर जब गरीब लोग उनसे मिलने जाते हैं तब मिलेंगे तब ना उनसे फिर बात करेंगे तो फिर तो वोट लेने के बाद कोई मिलवे नहीं करते हैं। वोट देने के बाद कोई ना कहाँ कोई मिलते हैं? क्या बोले हाल है तो हमने कहीं इसमें बाहर कि हमने जाके बोलेंगे कि दीजिए हमको ये चीज़ दीजिए हमको माफ कीजिए बिजली बिल। तो आप लोग कहाँ से आए हैं बताइए? हम लोग सिमरा से आए हैं। आप सिमरा से आए हैं? हाँ कोई बुलाया होगा आप लोग को? बुलाया नहीं है हम लोग ऐसे देखने आए हैं तो अपने मन से देखने आ गए हैं। तो अपने मन से नहीं तेजस्वी यादव आने वाले हैं। हाँ ये तो प्रचार देते हल्तीन तो हमने सुन के लिए हमने कहा एकदम घरे घरे हल्तीन काट देते कि चलिए देखे नहीं। हम लोग अपना आप लोग को सरकार से क्या क्या फायदा मिला है बताइए पहले। हम लोग के कौची फायदा मिला है? 12 आदमी के फायदा मिला है। हम लोग के कौची चाट में रहते हैं तो जल्दी जमीन खाली कीजिए बिजली बिल उतने भेजते हैं। सरकार से कोई फायदा नहीं पढ़ लिख के तो सब बच्चा लोग पढ़ लिख के इका ढेला फोड़ता है और वो कामों नहीं मिलता है। हाँ कोई फायदा सरकार से है? हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिला है सरकार से अभी। कोई फायदा है? कुछ भी नहीं मिला है। नहीं इंदिरा आवास मिला है कुछ भी नहीं मिला है। नहीं
नहीं सांस का वृद्धा पेंशन मिलता है, नहीं मौसमाती मिला, नहीं हम लोग का रहने का जल है, कुछ भी नहीं है मिला है। उम्मीद अपनी किस पे कर रहे हैं इस बार? उम्मीद किस पे कर रहे हैं आप लोग? और ये तो जा रहे हैं कि लालू यादव जीतेंगे तो गरीब का सरकार नहीं है मोदी जी है, पर वो बड़के के लिए है, बड़के के लिए, तो गरीब के लिए नहीं है। हाँ? यही ना। आइसक्रीम खा रहे हैं, बहुत गर्मी है, सुनिए सुनिए इधर सुनिए, अरे सुनिए इधर, आइसक्रीम तो खा रहे हैं, बहुत गर्मी, हमको ये बता दीजिए पहले। बहुत गर्मी है। गर्मी है ना, तो इतना धूप में आप देखने के लिए आए हैं, तो उधर घूम, बोलिए ना, आइसक्रीम आपका नहीं छीनेगा कोई, बोलिए इधर घूमिए, अरे घूमे घूमिए ना। देखिए कुछ लोग हैं वो नहीं बोलते हैं, देखिए नौजवान है, क्या नाम दीदी नाम बताइए? सिमरन। क्या लगता है, आप तो युवा हैं, ये बात बताइए, युवा लोग जो है तेजस्वी यादव को पसंद कर रही है लड़की में? हाँ पसंद कर रही है। पसंद वो पसंद नहीं, पसंद काम वाला पसंद, अच्छा है, काम करेंगे, अच्छा हाँ करेंगे। विश्वास है? हाँ आपको विश्वास है? हाँ विश्वास है। वोट देते हैं? हाँ देते हैं। किसको देते हैं? पिछला बार किसको दिए थे वोट? यही दिए थे लटेन साहब के। इस बार तो नहीं जीते थे। तो नहीं जीते थे। क्या क्या मिलता है सरकार की तरफ से पढ़ाई लिखाई, बताइए? अभी तो कुछ नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। कौन से क्लास में? 12th कर लिए, BA पढ़ते हैं। हाँ। सरकार की तरफ से कुछ पैसा मिला होगा, आप फर्स्ट डिवीजन किए होंगे तो? मिला है, स्कॉलरशिप भी मिला है। मिला है स्कॉलरशिप। मिला है। स्कूल जाने के लिए साइकिल मिला होगा? साइकिल नहीं मिला था। नहीं मिला है। पैसे। और सरकार क्या क्या मतलब क्या क्या प्रोवाइड करवाती है लड़कियों के लिए, कुछ पता नहीं? अच्छा, तेजस्वी यादव भरोसा है? हाँ लगता है कि अगर सरकार तेजस्वी यादव का बनता है तो क्या लगता है लोगों की, हाँ जो है कि तेजस्वी यादव मेरे लिए काम करेंगे, लड़की के लिए काम करेंगे, अलग महिलाओं के लिए कुछ अलग करेंगे, कुछ लग रहा है? हाँ लग रहा है, बोलो ना, जोर से लग रहा है। जीतेंगे तो जरूर कुछ करेंगे, जीतेंगे तो करेंगे। हाँ करेंगे, हाँ भरोसा है। क्या नाम है? देखिए आप लोग भागते हैं खाली, हाँ भागते हैं। क्या नाम बाबू? रजनी कुमारी। सुने ना, क्या नाम है? मेरा नाम संजना कुमारी। क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव का वोट देते हैं? नहीं कर अभी नहीं। तो उम्मीद है तेजस्वी यादव साहब लोगों को? हाँ जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ लग रहा है कि काम करेंगे, जीतेंगे तो? हाँ करेंगे, क्यों नहीं? करेंगे ना? हाँ। अच्छा, तो कुछ अभी कौन सा क्लास पढ़ रहे हैं? हम 12th क्लास में पढ़े। सुविधा मिला होगा सरकार तरफ से? हाँ इंटर में पढ़े, BA में एडमिशन कराए। अच्छा, साइकिल वगैरह मिला होगा सरकार तरफ से? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला? नहीं। पैसा वगैरह फर्स्ट डिवीजन किए होंगे आप? हाँ मिला है। हाँ मिला है। क्या नाम है आपका, बताइए? आप थोड़ा जोर से बोलिएगा। बोलिए। मेरा नाम रेखा देवी। रेखा देवी। अच्छा, क्या लगता है कि अगर तेजस्वी यादव को अगर सरकार बनाते हैं तो आप लोगों के लिए कुछ काम, महिला के लिए कुछ विशेष काम करेंगे? तो हाँ करते हैं। हाँ करते, अभी तो सरकार में नहीं है, 17 महीना सरकार में थे, क्या लगता है कि काम करेंगे? हाँ करेंगे। कहाँ महिलाओं के लिए कुछ अलग? महिलाओं के लिए कुछ करेंगे। अच्छा, एक सवाल पूछते हैं, महिलाओं की इतना समस्या दूर करने के बाद सरकार बहुत चीज़ दूर महिलाओं की है, लेकिन ऐसा क्या समस्या आप लोगों के जो कि बहुत ज़रूरी है उसको दूर करने के लिए? हाँ सब दूर करते हैं हम, सरकार मेरा सब दूर करते हैं। तो कोई ऐसा काम का जो आप बताइए जो कि आपको लगे कि महिलाओं के लिए काम होना चाहिए सरकार की तरफ? या हम बोले हैं कुछ भी ऐसा होगा? हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते? नहीं। क्या बोले? और कोई से पूछ लीजिए, नहीं जानते हैं। क्या नाम भैया? जी राहुल कुमार नाम हमारा। आए थे रैली देखने के लिए, गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी भी आज है। जी हाँ गर्मी तो है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा गर्मी होने के बाद देखते हैं कि कितना सारा जो है जनसैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ उम्मीद लेकर आया होगा तेजस्वी यादव से, हमेशा भारतीय से कुछ उम्मीद। क्या लग रहा है कि उम्मीद पे कायम रह पाएंगे तेजस्वी यादव जी? भारतीय अगर जीतती है यहाँ से, क्या लग उम्मीद है कि कुछ ना कुछ काम जो है वो करेगी, क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य कुछ करेगी? देखिए अभी तो मीसा भारती अगर यहाँ से जीत के जाती हैं तो उनका जो मेन मकसद है देश में जो चल रहा है बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, तो उस पर एकदम उठाएंगे। हमें वैसे सांसद ही चाहिए जो जा कर के लोकसभा में जनता की आवाज़ को उठाएं। अभी वर्तमान में भाजपा जो सरकार चल रही है उनकी तानाशाही इतनी है
कि उन्हीं के सांसद, अगर जो बीजेपी पार्टी के ही सांसद हैं उनको तक भी बोलने का मौका संसद में नहीं मिलता है तो विपक्षी क्या बोलेंगे। तो हम ऐसा सांसद चुन के भेजना चाह रहे हैं संसद में जो जनता की आवाज़ को लोकसभा में रखे, उनकी कमियां बतावे। आपके क्षेत्र से 2 बार रामकृपाल यादव जीते हैं। रामकृपाल यादव जीतते हैं तो क्या क्षेत्र में आते हैं वो? देखिए, रामकृपाल जी का क्षेत्र में भ्रमण सिर्फ जो है कि नौता पुराने में है, समझे कि नहीं। बाकी ऐसे जो है ये आपका मसौड़ी है, धनरुआ है, पुनपुन है, ये फुलवारी शरीफ क्षेत्र में आता है हम लोग का। तो इस किसी ब्लॉक में कभी उन्होंने पब्लिक के साथ जनसभाएं नहीं किया कि हाँ इस क्षेत्र में क्या ज़रूरत है, क्या कमियां आ रही हैं। तो हम नहीं मानते हैं कि आप जो है क्या अच्छे नेता हैं। अगर आप सांसद हैं हमारे क्षेत्र के तो कम से कम कभी कभी अनुमंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हमारी जो कमियाँ हैं दिखते हैं उसको आप सुनिए बैठ करके। जैसे जो आप चुनाव के समय में जनसभाएं करते हैं तो चुनाव के बाद भी आप जनसभाएं कीजिए अनुमंडल स्तर पे, ब्लॉक स्तर पर। वहाँ की कमी देखिए, विधायक से मिलिए, वहाँ के मुखिया से मिलिए, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो उस क्षेत्र के पब्लिक का जो दिक्कत है, परेशानी है उसको ले आकर रखे हूँ। लेकिन कभी भी हमने देखा कि 10 साल में क्षेत्र में क्या आएंगे तो वो लोकसभा में कुछ बात हम लोग का नहीं रखते हैं। अपने जो संसदीय क्षेत्र का कुछ बात नहीं, हाँ, पब्लिक तो ढूंढ रहा है कि रामकृपाल जी का बोर्ड कहीं दिखाई दे कि कहाँ उन्होंने क्या काम किया है, पब्लिक ढूंढ रही है। तो वो बोर्ड आज तक कहीं मिल ही नहीं रहा है। हाँ, अगर कोई नेता है बुलावे तो जरूर चलाते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से हम रिपोर्टिंग किए, ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत दिन से हम कर रहे हैं पाटलिपुत्र क्षेत्र सभा का, लोकसभा का जैसे हम किए हैं, तो लोग का कहना है कि रामकृपाल तो कहीं ना कहीं आते तो है ना लोगों के बीच में, लेकिन कुछ सांसद जो आते नहीं है। आपका नजरिया वोट समय में आते हैं, उसके बाद जो न्योता कहीं देते हैं तो आते हैं, ऐसे गरीबों की समस्या सुनने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि चलो कम से कम सांसद आते हैं। इस बात का हम सहमत करते हैं आपका। आते हैं रामकृपाल जी खास आदमी के पास आते हैं, खास व्यक्ति के पास जो बीजेपी के लीडर हैं उसके न्योता में आते हैं। अगर पूरे पाटलिपुत्रा में कहीं वो कह दें कि गरीब गुरबों के घर में, मांझी के घर में, नोनिया बीन बेलदार के घर में, चमार के घर में अगर न्योता में गए हैं तो एक आध जगह के इतिहास बता दें पूरे पाटलिपुत्रा में, कदापि नहीं जाते हैं। वो उनका अपना पर्सनल जो पार्टी का अथी है, मेंबर है, हाई लेवल के लीडर है, उसके घर में जाते हैं, न्योता खाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो है कि रामकृपाल यादव बाय 1 गेट 1 के साथ हैं। एक उनके बेटा है, एक सांसद के साथ एक फ्री है, वो अच्छा काम करते हैं, सुनने में आता है। ऐसा सही बात है क्या? कोई सही बात नहीं है। पाटलिपुत्रा के सवाल पर 10 वर्ष से रहे हैं सांसद के अंदर, अगर एक बार भी अगर बोले हैं पाटलिपुत्रा के समस्या के सवाल पर तो यहाँ करके जवाब दें। पब्लिक आज जवाब खोज रही है, 10 वर्ष का हिसाब खोजने के लिए तैयार है। हम कहते हैं कि रामकृपाल जी अगर संसद में एक बार भी आप बोले हैं तो पब्लिक में आकर हिसाब दीजिए पाटलिपुत्रा की क्या समस्या है। इस समस्या पर तो एक बार भी संसद के अंदर नहीं बोलते हैं, सिर्फ मोदी का रट लगाते हैं। अरे आप तो बोलिए, आपका मैंने वोट दिया था, आपको संसद बना के दिल्ली में आवाज बुलंद करने के लिए भेजा था पाटलिपुत्रा के। चल रहा है कि हम पीएम बना रहे हैं, पीएम बना रहे हैं। नहीं, पीएम तो सांसद को बनाने का काम है। जो संसद जो हमारे चुन के जाते हैं वो पीएम बनाते हैं। लेकिन पूरे देश में भाजपा माहौल बनाया हुआ है कि हम मोदी को पीएम बना रहे हैं। नहीं, ये चीज़ गलत धारणा चल रही है। हम अपने क्षेत्र से अपना संसद बनाते हैं, अपना नेता चुनते हैं और वो जो है एक अच्छा, उनमें से एक अच्छा नेता को पीएम बनाता है, ये होना चाहिए। लेकिन देश का माहौल चेंज किया हुआ है भाजपाइयों ने कि हम मोदी चुन रहे हैं, हम पीएम चुन रहे हैं। ये गलत धारणा है। ये लोकतंत्र खतरे में है, तो सही में खतरे में है। अगर मोदी जी गेट 1 थे तो वो कहाँ थे? 1 मिनट चाचा जी, 1 मिनट आपकी बात लेते हैं भैया। हम जा रहे थे तो हम सुने कि गेट 1 ये जो फ्री वाला है, आप बोले कि हाँ बाय 1 गेट 1 की बात बता देते हैं भैया। अरे प्रणाम, हाँ पहचान। और गेट 1 की बात जो बोल रहे भैया कि एगो सांसद हैं, सांसद लेके चलते हैं। सांसद ने उनके बेटा, हाँ सांसद, सुनिए, हाँ तो वही बता रहे हैं। सबसे बड़ा तो न्यूज के सामने हम बता देना चाहते हैं भैया कि बोलना आपका भूल मानिए। अगर वो सांसद होते, अगर वो सांसद के बेटा है तो मंच पर ये नहीं बोलता कि जनता को चिल्ला रहे हो कि 10 साल और मौका दीजिए। तो 10 साल में क्या कर रहा था तुम? और हम लोग एक परसा ठुट्ठीपुर से हम लोग एक नारा लगाए हैं, लड़कन लोग, जहाँ देखो पूरी पुलाव वहाँ बुलाओ रामकृपाल को बुलाओ। यही काम है रामकृपाल जी का। अब सबसे बड़ा बात आपको बता देते हैं भैया रामकृपाल जी की कहानी। रामकृपाल जी मरनी में पक्का जाते हैं।
एकदम हम कह रहे हैं गरीबों की मरनी में पहुंचते हैं। पहले बतवा सुनिए ना, पहले बात सुनिए ना भैया। न्यूज के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि मरने में पक्का जाते हैं। जानते हैं कैसे? जब बेचारा हॉस्पिटल में तरपराते रहता है तो नहीं जाते हैं, हॉस्पिटल में मर जाता है तो उसके बाद जाते हैं, कहते हैं कि हमारा छुट्टिए ना हलवा। और तू कैसा सांसद है रे भाई कि तोरा पब्लिक जब हॉस्पिटल में है तो मर रहा है तो छुट्टी नहीं है, और जब तुमको खाने की बात आएगा, पेट भरने की बात आती है तो तुम वही पूरी पुलाव वाली कहानी। ऐसा सांसद हमको नहीं चाहिए पाटलिपुत्रा में। और इस बार राम कृपाल जी 0 पे आउट होने जा रहे हैं। और उनका जो बोला जाता है कि विक्रम में भी हम लोग लीड लेने का काम कर रहे हैं। अनिल शर्मा जी जिन्होंने बीजेपी को उखाड़ने का काम किया था विधानसभा में 50,000 निर्दलीय वोट लाने के साथ, जो अभी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है और वो हमारे साथ मिलकर साथ चल रहे हैं। राम कृपाल जी तो यही आउट हो गए सर, तो हैं कहाँ? और राम कृपाल जी एक भी हमको अगर फोटो दिखा दे कि जनता के साथ हम हॉस्पिटल में अगर किसी को इलाज करवा रहे हैं, उस दिन हम उनका गुलामी कटने का काम करेंगे। ये बात जान लीजिएगा भैया, हम आपके न्यूज के माध्यम से कहते हैं। और ऐसा सांसद नहीं चाहिए। हम लोगों ने उनको 14 में चुना और चुनने के बाद उन्होंने कहा कि हम बड़ा काम करबूआ, जादो ही। अरे आप कैसा जादो है महाराज कि सांसद बनने के बाद एक गरीब जादो को आप नहीं पूछे। आप आते हैं, पूरी खाए, पुलाव खाए, चल दिए। आप ये कभी पूछे कि बाबू कोई दिक्कत है बा? कोई न्यूज़ के माध्यम से बुला दे। जो हमारी मीसा दीदी के बारे में जो अफवाह ये फैलाते रहते हैं कि वो दिल्ली चली जाएगी, ये हो जाएगी, तो राम कृपाल जी आपका जहाँ देखो पूरी पुलाव सब जान चुका है। वो छुपने वाली बात नहीं है भैया। और बता रहे हैं क्या राम कृपाल जी के नाम पर कोई भी वोट नहीं देता है, और रही नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलता है। अगर नहीं है तो राम कृपाल जी निर्दलीय लड़के देख ले। अगर 10,000 भी वोट आ जाएगा तो गट्टे कटाने का काम करेंगे भैया एकदम। भैया नरेंद्र मोदी जी के चेला और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मांग रहे हैं वोट। जब नरेंद्र मोदी, कहने का मतलब है कि जब सरदारे चोर है, जब नरेंद्र मोदी चोर है तो उकरा जनता क्या करेगा भैया? जीत जाएंगे राम कृपाल जी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम केरल को राज्य का पहला राज्य बना देंगे। आप उड़ीसा में जाके कहते हैं कि भारत का पहला राज्य बना देंगे विकसित। कितना को पहला राज्य बनाइएगा नरेंद्र मोदी जी? अब जुमला नहीं सहा जाएगा। अब सारा गरीब तत्व के लोग आज उठ चुका है और नरेंद्र मोदी को इस बार सफाया करने का काम करेगा भैया।